तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सबकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपको सच में डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से कस्बे में स्थित था एक पुराना रेलवे स्टेशन जिसका नाम था शांति नगर स्टेशन। इस स्टेशन का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर की लहर दौड़ जाती थी। स्टेशन के बारे में कई किस्से कहानियां मशहूर थी, जिनमें से सबसे खौफनाक थी वहाँ के प्लेटफार्म नंबर 3 के बारे में। कहा जाता था कि रात के समय प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक भयानक छाया दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वो छाया एक महिला की थी जिसका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। वह हमेशा सफ़ेद साड़ी में लिपटी रहती थी और उसकी आंखें हमेशा लाल होती थी, जैसे कि वो किसी की जान लेने की तैयारी कर रही हो। यह घटना आज से लगभग 50 साल पहले की है, जब स्टेशन मास्टर का इकलौता बेटा रोहित अचानक गायब हो गया था। रोहित एक दिन स्टेशन के पास खेलते खेलते लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। उसकी माँ सविता अपने बेटे के गम में धीरे धीरे पागल हो गई और कुछ महीने बाद उसने खुद को भी ट्रेन के आगे फेंक कर अपनी जान दे दी। उसके बाद से ही स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था कि सविता की आत्मा अपने बेटे को खोज रही है और वह हर रात प्लेटफार्म नंबर 3 पर आती है और जोर जोर से रोती है। जो भी उसे देखने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर अपनी जान दे देता है। अगली सुबह उसकी मौत हो जाती है। स्टेशन के कर्मचारियों ने इस बारे में कई बार रिपोर्ट दर्ज भी की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और धीरे धीरे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों की संख्या कम होने लगी। रात के समय तो वहाँ कोई नहीं जाने की हिम्मत करता था। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति जो कि एक रिपोर्टर था, उसने इस कहानी की सच्चाई जानने की ठानी। वह रात के समय स्टेशन पर गया और प्लेटफार्म नंबर 3 पर जाकर इंतजार करने लगा। उसने अपनी कैमरा तैयार रखी ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। रात के ठीक 12 बजे उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि एक धुंधली छाया उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। रमेश ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह छाया उसके करीब आई, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अचानक उसका कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रमेश ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह छाया अब उसके बिल्कुल पास थे। उसने देखा कि उस महिला की आंखें खून जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसने रमेश की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटते हुए प्लेटफार्म नंबर 3 से दूर ले गई। अगली सुबह स्टेशन के कर्मचारी रमेश को प्लेटफार्म पर बेसुध हालत में मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वह उस देखकर बहुत डर गया हो। वह अब तक जिंदा था, लेकिन वह बोलने और हिलने डुलने की क्षमता खो चुका था। इस घटना के बाद शांति नगर स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो गया और वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्टेशन को धीरे धीरे बंद कर दिया गया और वह जगह अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि रात के समय अगर आप उस स्टेशन के पास से गुजरते हैं तो आपको अब भी उस महिला की चीखें सुनाई देगी। वह आत्मा अब अपने बेटे की तलाश में भटक रही है और जो भी उसकी तलाश में वहाँ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। शांति नगर स्टेशन के बंद हो जाने के कई साल बाद भी उसकी खौफनाक कहानी पूरे इलाके में गूंजती रही। लोगों ने इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस स्टेशन के पास से गुजरता उसे एक अनजान डर महसूस होता। धीरे धीरे उस जगह के पास नए मकान बनने लगे और लोगों ने वहाँ बसना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज ने सभी को परेशान कर रखा था। हर रात 12 बजे के बाद वहाँ किसी हवा में एक अजीब सी गूंज होती थी, जो किसी के रोने और चीखने की आवाज़ से मिलती जुलती थी। वहाँ बसे लोग अक्सर एक दूसरे को चेतावनी देते थे कि
उस पुराने स्टेशन करीब न जाएं। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी के लोग इन कहानियों को सिर्फ एक मिथक बनाने लगे। उनमें से एक था राजू, एक युवा इंजीनियर जो हाल ही अपने परिवार के साथ इस इलाके में शिफ्ट हुआ था। राजू को एक पुराने जगह और भूत प्रेत की कहानियों में कोई यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से सुनी शांति नगर स्टेशन की कहानियां मजाक में उड़ाई। एक दिन दोस्तों के साथ बैठकर उसने शर्त लगाई कि वह रात के 12 बजे उस स्टेशन पर जाकर आएगा और वहां की तस्वीरें लेकर लौटेगा। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती स्वीकार कर ली और उसे उत्साया, और राजू ने बिना किसी डर के अगले दिन रात को 11:45 पे उस स्टेशन की ओर चल पड़ा। राजू के हाथ में एक फ्लैश लाइट और एक कैमरा था। स्टेशन के खंडहर में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि वहाँ का माहौल बहुत असामान्य रूप से ठंडा और भारी था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दिलाई और केवल उसकी मानसिकता स्थिति का प्रभाव था। स्टेशन के अंदर घुसते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी फ्लैश लाइट की रोशनी चारों ओर दौड़ने लगी, लेकिन उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने प्लेटफार्म नंबर 3 की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह प्लेटफार्म पर पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सिरन दौड़ गई। उसे अचानक अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि उसका दिमाग में कुछ छल चल रहा है। उसने कैमरा निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा चालू ही नहीं हो रहा था। तभी प्लेटफार्म के अंत में एक धुंधली आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राजू ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। वह अब उस आकृति को साफ साफ देख सकता था। वह एक महिला की थी जिसकी आंखें लाल थी और वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि राजू के शरीर में सिरन दौड़ गई। महिला ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए और अचानक स्टेशन पर एक जोरदार आवाज़ गूंज उठी, जैसे कि ट्रेन आ रही हो, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। राजू ने अपने कानों पर हाथ रखा और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। तब वह महिला अचानक गायब हो गई। राजू ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफार्म से बाहर निकलने की कोशिश की, उसने देखा कि पूरी जगह अब घने धुंध में ढकी हुई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। राजू के दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि वह अब भी गिर जाएगा। तभी उसने फिर देखा, अपनी माँ की आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रही थी। इस बार उसकी माँ की आवाज़ और भी नज़दीक से आ रही थी। वह एक तरफ भागने लगा, लेकिन जितनी दूर भागता उतना ही वह आवाज़ उसके करीब आती थी। आखिरकार जब वह बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, उसने देखा कि उसके सामने वही महिला फिर से खड़ी थी। इस बार वह महिला उससे केवल कुछ ही कदम की दूरी पर थी। राजू ने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा निकल रही है। उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया, उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, एक मीठी लेकिन गहराई से भरी आवाज आई। राजू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वह महिला और करीब आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसा भयावह नहीं था, लेकिन लाल आंखों में अब भी दर्द, करुणा का भाव दिख रहा था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, उसने कहा। मैं बस अपने बेटे को ढूंढ रही थी। राजू ने महसूस किया कि वह महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह असमर्थ थी। उसकी लाल आंखें दर्द की गहराई थी जो उसे किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ था? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। महिला की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोहित की माँ हूँ। मैंने अपने बेटे को यहाँ खो दिया था और तब से मैं उसे खोज रही हूँ। हर रात मैं यहाँ आती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि शायद वह लौट आए, लेकिन वह कभी नहीं आया। राजू को अचानक एहसास हुआ कि यह वही महिला है जिसकी कहानी उसने सुनी थी। उसका दिल अचानक से भारी हो गया। उसने सोचा कि शायद वह महिला अब भी अपने बेटे की आत्मा की तलाश में है। राजू ने डर को काबू में करते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
महिला ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। अगर तुम मेरा बेटे को ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाने दूंगी। राजू ने सहमति से सिर हिलाया और उसने महसूस किया कि अब वो उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने महिला से पूछा कि वह कहाँ से शुरू करे। वह महिला ने उस स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड की ओर इशारा किया। अगले कुछ दिनों में राजू ने स्टेशन के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। उसने रोहित के गायब होने के समय का रिकॉर्ड निकाले और उन्हें ध्यान से पढ़ा। उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि रोहित गायब होना कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने रोहित को आखिरी बार प्लेटफार्म नंबर 3 पर देखा था, जो वहाँ एक अजीब आदमी के साथ खड़ा था।